अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ शाहीना शुमाइल और आपको वेलकम करती हूँ अपने प्रोग्राम कुकिंग विद शाहीना में। और आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत खुश होंगे और बहुत मजे से एंजॉय कर रहे होंगे ईद का दिन। और जी जनाब, क्योंकि बात है ईद की तो खाने के बगैर इनकम्प्लीट है और कुकिंग विद शाहीना भी हमेशा कुकिंग के बगैर इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पर हम मिले हैं आपसे पूरे रमजान के बाद, तो बहुत ही मजेदार यहाँ पर रेसिपीज बनने वाली हैं। लेकिन साथ साथ मेरे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं और जी जनाब मैं वेलकम करती हूँ अपने साथ जो मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो सिंगर हैं, वो मॉडल हैं, वो एक्टर है। जी जनाब, तो मेरे साथ मौजूद है युसरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक शाहीना, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। पहली ईद की पहले दिन ही आपको देखा मैंने। चलें, बहुत शुक्रिया आपने मेरा प्रोग्राम देखा ईद का पहले दिन का। और साथ साथ जो है वो आज ईद के दिन आपसे मेरी मुलाकात हुई और बहुत मुझे अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ पर आई, अपने अपना टाइम दिया। दूसरा साथ साथ मैंने आपसे बहुत सारी बातें भी करनी है, हमने किचन में जाके कुकिंग भी करनी है। और जी जनाब, तो ये मुझे बताएं कि आज ईद का दिन आपका कैसा गुजर रहा है, क्या हो रहा है, सारा कुछ, क्या एक्साइटमेंट है? लड़कियों के साथ, फीमेल्स के साथ तो ये चलता है कि शॉप पहले तो रमजानों के अंदर हमारी कुकिंग, और आप तो खैर डबल, आपके किचन एक यहाँ का किचन अलग और साथ में घर का किचन अलग। हमारे साथ भी वही है कि घर का भी करना है, हमने बाहर शॉपिंग भी करनी है। देन फिर ईद का दिन भी ऐसे ही जाता है। हमारा तो किचन भी साथ में चल रहा है और हमें सब कुछ भी देखना है, तो बस बिजी चल रहा होता है, बिजी चल रहा होता है। और खवातीन की जो है वो जान नहीं छूटती है किचन से, लेकिन यही खूबसूरती है और इसी से ही रिश्तों में जो है वो मजा आता है। और साथ साथ हम दावतों में खाने बना रहे होते हैं, मेहमान आ रहे होते हैं, रिलेटिव्स आ रहे होते हैं। और मुझे बताएं दूसरा, ईद के दिन आपके घर में क्या बनता है? क्योंकि स्पेसिफिक चीजें होती हैं, बिल्कुल। तो स्पेसिफिक कौन सी डिश होती है जो जरूर ईद पे बननी होती है? मोस्टली जो है ज्यादातर शीर खोरमा एक ऐसी डिश है जो हर घर में ही बनती है। एग्जैक्टली, मैंने भी फर्स्ट यही शीर कोरमा बनाया और यही रेसिपी शेयर करी है अपने जो है व्यूअर्स के साथ, क्योंकि शीर कोरमा बहुत सारे लोगों को आता है, लेकिन उसकी जो एक स्पेसिफिक रेसिपी होती है वो एक बिल्कुल हमारी बड़ी बुजुर्ग थी वही बनाया करती थी, वही रेसिपी अब चल रही है। अब तो खैर अब चीजें जो है चेंज हो रही है, ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, लेकिन शीर खोरमा का जो नाम है वो अभी तक वैसे ही चल रहा है। और कितना खूबसूरत नाम है, इतना प्यारा। हमारे उर्दू के नाम इतने प्यारे हैं, इतने जबरदस्त लगते हैं। अच्छा यूसरा, उसके साथ साथ ईद पे जैसे अब आप खाने बन गए, रिलेटिव्स आ गए, और मुझे पता है ईदी की खुशी होती है कि ईद पे जो जैसे कि ईदी जो मिलती है उसकी एक अलग बचपन वाली जो फीलिंग होती है हम लोगों की, तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ बचपन में नहीं, एक्साइटमेंट अब वो नहीं रही। पहले जो था, पहले का एनवायरनमेंट अलग था, चीजें, और हम लोग बिजी हो गए, बहुत ज्यादा हम अपने स्केड्यूल हमारी चेंज हो गए। पहले हमारी हर चीज की एक अलग खुशी होती थी, हम हर त्योहार को मनाते थे, रमजान का एक अलग हमें मजा आता था। अब चीजें इतनी चेंज हो गई कि अब हम, अच्छा पहले हमें ईदी लेनी होती थी, अब देनी होती है। एग्जैक्टली। लेकिन अभी भी हम इतनी सारी माशाल्लाह ईदी बांट रहे होते हैं, सब कर रहे होते हैं, बच्चों को घर में, मतलब रिलेटिव्स को हमारा हो रहा होता है सारा कुछ। लेकिन अगर हमें एक 100 रुपए का भी जो नोट मिलता है और जो मतलब उसकी एक इतनी खुशी होती है कि, और फिर उसके बाद मुझे बताएं यूसरा, वो वाली आदत है आपकी ईदी जो है ना वो गिननी के, काउंट करनी के, जो है ना ईदी जैसे काउंट करके, बिल्कुल ऐसी ही होता है कि ये मामू की तरफ से आई है, ये ननियाल से आई है, ये ददियाल से आई है। ठीक है, पहले ज्यादा होता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेंड अब इसलिए कम हो गया कि अब जो है हमें खुद देनी होती है, तो हम गिनना कम होता है, देने में ज्यादा होता है। अच्छा यूसरा, ईद की तो हमने बात कर ली, ईदी की बात कर ली हमने। यूसरा, आप कुकिंग करती हैं क्योंकि सिंगर है, मॉडल है, एक्टर है, तो मतलब इतना ज्यादा माशाल्लाह वर्किंग, क्योंकि अच्छा मैं तो शेफ हूँ, अगर मैं मीडिया पे भी काम कर रही हूँ तो कुकिंग से रिलेटेड कर रही हूँ, तो घर जाके भी मुझे अपने ही हाथ का क्योंकि समझ आता है, तो मैंने, और घर वालों की भी फरमाइश होती है कि भाई आपने ही बनाना है, तो मैं ही करती हूँ सारा कुछ। लेकिन मतलब मुझे अपने बारे में बताएं कि आप कुकिंग करती हैं और कैसी करती हैं? मेरे साथ ये कि मैं सिबलिंग्स में, क्योंकि मैं ही बड़ी हूँ, तो इस वजह से कुकिंग का मेरे ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मुझे ही बनानी है। तो तकरीबन मैं कोई बचपन से ही समझे 6-7 की क्लास में थी जब से मैं कुकिंग करती हूँ, यानी कि शायद थोड़ा बहुत बना लेती हूँ। सही, मतलब कौन सी ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा अच्छी बना लेती हैं, उसका थोड़ा सा बताएं। मैं बहुत अच्छी पुलाव बनाती हूँ, जो लोग कहते हैं, मुझे तो नहीं बना। ख्याली पुलाव तो नहीं है ये? क्या पता ख्याली हाँ, तो बहुत सारे लोग जो है ना वो बड़ा मजाक उड़ाते हैं। अच्छा, वो मतलब कॉमेडी जो होती है ना वो अच्छी बात है, थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता है कि अगर हाँ आप एक उसमें रह के मजाक कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा। लेकिन कुछ लोग ऐसा लगता है कि जैसे कि अगर ये या तो अगर ये कोई जॉब करती हैं या फिर अगर बाहर काम कर रही है, मॉडलिंग या किसी मीडिया फील्ड से, तो शायद ये जो है ये
अमूरे खानादानी में नहीं होंगी इतना ज्यादा होंगी। कितना प्यारा वर्ड यूज करा, अमूरे खानादानी। वाओ, मतलब मैं क्योंकि बहुत उर्दू के इस तरह के वर्ड्स यूज नहीं होते और करने चाहिए, और इतना प्यारा इतना खूबसूरत लगा है युसरा आपके मुंह से, क्योंकि युसरा सिंगर है। तो युसरा ईद का दिन है और ईद से रिलेटेड कोई अच्छा सा गाना के मेरे व्यूवर्स भी कहें कि वाह आज का दिन बन गया युसरा का गाना सुन के। युसरा का बहुत अच्छा सॉन्ग आया है, युसरा अपने सॉन्ग की ओपनिंग पे भी यहाँ पर आई थी। युसरा का बारिश सॉन्ग आया है, बहुत खूबसूरत सॉन्ग है, बहुत सारा सब नहीं देखा है ऑब्वियसली, माशाल्लाह इतने व्यूज आए, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा तो वो विजिट कर सकते हैं जाके, यूट्यूब पे उसका लिंक मौजूद है, आप लोग देखें प्लीज। और युसरा मुझे थोड़ा सा अच्छा सा कोई जी बिल्कुल मैं आपको सुनाती हूँ, और साथ साथ ये भी बता दूं मेरे एक और फर्दर सॉन्ग आ रहे हैं इंशाल्लाह। अब मेरा सॉन्ग जो है वो नेशनल सॉन्ग की तरफ है कि कुछ थोड़ा सा अगस्त के पहले आ रहा है। एग्जैक्टली अगस्त के पहले आ रहा है। 14 अगस्त में युसरा ने यहाँ पर आना है, और जो है वो युसरा वो गाना आपने जो है ना बिल्कुल यहाँ पर सुनाना है, ताकि वही नेशनल सॉन्ग आप बुलाती है तो मैं तो भागी भागी चली हूँ, आपकी मोहब्बत खींच के लाती है। ये आपकी क्यूटनेस है कि आप इस तरह से आ जाती हैं बुलाने पे, और माशाल्लाह युसरा बहुत क्यूट है, बहुत अच्छी नेचर की है। युसरा अच्छा सा गाना हो जाए, बहुत बातें शातें हो गई, किचन में भी जाना है, कुकिंग भी करनी है, जरा अच्छा सा गाना हो जाए। ठीक है। पहनो तकिया होश ही बुल गए, गरम गरम चाहत ते डुल गए, हते ते डुल गए चाह सजना, ऐसी तेरी निगाह सजना, जां दे दस दे जां दे, दिल दी विच की तेरे, दिल दी विच की तेरे, मैं सुनिया उचिया दीवारां रखिया, इस दिल ते चार चफेरे, गाने सामने के रख दिया, कोई दिल च न लारे तेरे, मैं दिया पहला भी दिल टुटिया, दिल टुटिया तेरा एक वारी, ताए दिल दे दीवारां ते, तू एक रबड़ाई बारी। अच्छा जी युसरा, बहुत माशाल्लाह अच्छी आवाज़ है और इतना प्यारा गाया और इतना खूबसूरत गाना है ये। अच्छा जी, यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तो यहाँ लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम टू कुकिंग विद शाहीना, और ब्रेक से आ चुके हैं हम वापस, और अगेन आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक, क्योंकि ये ईद मुबारक मैं अपने किचन में करी हूँ, और जब मैं किचन में आ जाती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, लेकिन मैं कंफर्टेबल हो जाती हूँ, मेरी जगह है बिल्कुल। और जी जनाब, तो क्या बन रहा है यहाँ पर आपको बताना भी बहुत ज़रूरी होता है, और कौन से जो है वो ब्रांड्स मेरे साथ मौजूद हैं। तो जी जनाब, तो यहाँ पर बन रहा है जी मज़ेदार सी, एक तो हम बना रहे हैं पिस्ता खीर, क्योंकि ईद का मौका है, और सेकंड वन डिश बना रहे हैं हम लाजवाब फूड से बना रहे हैं हम, सॉरी इसको हम स्लो कर देते हैं थोड़ा, हाँ, क्योंकि मैंने दूध बॉयल होने में टाइम लगता है, तो मैंने ऑलरेडी खीर के लिए हमें दूध बॉयल करना था, तो मैंने दूध बॉयल करके रख दिया था। और जब साथ साथ हम बना रहे हैं यहाँ पर लाजवाब फूड्स के मसाले से, कोरमा मसाले से हम बना रहे हैं जी, यहाँ पर देगी कोरमा बना रहे हैं, चिकन का कोरमा मैं यहाँ पर बना रही हूँ, लाजवाब फूड्स का मसाला है, इसका जायका ही है लाजवाब, और बहुत ही मज़ेदार स्पाइसेस होते हैं इनके, प्योर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बने हुए, इसमें किसी किस्म के कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, कोई कलर इसके अंदर एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया हुआ, बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स लेकर इन्होंने अपना ये मसाला तैयार किया हुआ है, कोरमा मसाला, और इसका जायका वाकई लाजवाब है, ना सिर्फ इसका नाम लाजवाब फूड्स है, इसका जायका ही लाजवाब है। और इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ पिस्ता खीर। तो पिस्ता खीर के लिए मुझे रिक्वायर्ड है यहाँ पर 1 कप चीनी, 1 किलो दूध लिया है, 1 किलो दूध को लेके मैंने बॉईल कर लिया है, साथ साथ मुझे 3 से 4 इसमें हरी इलायची मुझे रिक्वायर्ड है, पिसा हुआ खोपरा, और पिस्ता खीर है तो यहाँ पर मैंने पिस्ते लिए हैं, साथ साथ मैंने ग्रीन पिस्ता खीर बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पर ग्रीन फूड कलर लिया। तो ये जी हमारे खीर के जो है वो इंग्रेडिएंट्स है, लेकिन यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, खीर के अंदर जो चावल डलते हैं, बहुत सारे लोगों से चावल ज्यादा हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों से चावल कम हो जाते हैं, लेकिन उसका एक परफेक्ट रेशो होता है। अगर आप 1 kg की क्वांटिटी बना रहे हैं तो 1/4 कप आपने राइस लेने हैं। राइस छोटा वाला जो बासमती राइस होता है, जो जैसे पुनिया या टोटा चावल कहते हैं, आप वो यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसे ग्राइंड करना होता है। उसे आप सोक करके रख लें 20 मिनट्स, उसके बाद आपने इसमें क्या करना है जी, इसको ग्राइंड करके इसके अंदर ऐड करना है।
उसके बाद जो मैं बना रही हूँ यहाँ पर लाजवाब फूड्स के स्पाइसेस से जो मैं बना रही हूँ, लाजवाब फूड के स्पाइसेस से कोरमा बना रही हूँ मैं। तो कोरमे के लिए मैंने हाफ केजी चिकन ली है, यहाँ पर मैंने ली है 1 पाव प्याज, 250 ग्राम प्याज, और 1 पाव ली है मैंने दही। तो यहाँ पर 250 ग्राम प्याज में मैं क्या कर रही हूँ, इसको ब्राउन करूँगी। साथ साथ मैंने दही ली है और चिकन ली है और सिर्फ ये कोरमा मसाला लिया है, यानी कि इसके अलावा मैंने कोई चीज़ नहीं ली है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है वो मैंने क्वांटिटी आपको बता दी है कि यहाँ पर 1 kg हमने मिल्क लिया है, साथ साथ हमने 1/4 कप राइस लिए हैं। अच्छा यूसरा, सबसे पहले क्योंकि हमें इसको तैयार करना होता है और कोरमे के मैंने इंग्रेडिएंट्स बता दी कि प्याज हमने ली है, लहसुन अदरक लिया है, चिकन ली है और जो है वो लाजवाब फूड्स का कोरमा मसाला लिया है। तो और अच्छी चीज है कि अब तो हमें ये भी आसानी हो गई कि हमें मसालों को भी याद नहीं रखना पड़ेगा, ना हमें नमक चाहिए, ना हमें मिर्च चाहिए, ना हल्दी। अच्छा, इनके जो स्पाइसेस हैं वो डिफेंस के DHA के जितने मार्ट्स है वहाँ पर अवेलेबल है। अच्छा, और आप इनको ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। मतलब मैं भी आराम से जो है ना, मुझे किसी को रेसिपी को याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है वो यूसर वाकई बिल्कुल ना नमक की जरूरत, ना मिर्च की जरूरत, ना हल्दी की जरूरत, ना जैसे मतलब इतने सारे इंग्रेडिएंट्स लेते हैं, इतनी आसानी हो गई है इन मसालों की, फिर भी ये जायका नहीं आता। मतलब कि हम इतनी कोशिश कर रहे होते हैं, तो ये सारे बिगनर जो खवातीन है वो भी इससे बिल्कुल बना सकती हैं। और साथ साथ जो है वो मैं आपको ये बताती चलूँ कि हमने क्या करना है जी, खीर के अंदर हमने ऐड करनी है सब्ज इलायचियाँ। तो यहाँ पर मैं खीर के अंदर सब्ज इलायचियाँ ऐड कर रही हूँ और ये मैं एक स्पेशली न्यूली मैरिड कपल्स के लिए, जैसे जो फीमेल्स होती हैं उनको अक्सर बता तो देते कि खाना बनाना आते, फिर जब वो खीर वगैरह बनवाते हैं और चीजें तो उनको आता नहीं है, तो उनके लिए भी बहुत आसानी है कि उनको ये मसाले वगैरह सारी चीजें एक के अंदर ऑल इन वन। सिर्फ आपको नहीं आता, आपके पास टाइम नहीं है, आप ऑफिस में जैसे हम लोग हैं, रूटीन इतने डिस्टर्ब है हम लोगों की कि ये करना है वो करना है, बिल्कुल ऐसी तो फिर हम सारे स्पाइसेस निकालें बनाएं, तो अच्छा नहीं है कि हम लाजवाब फूड्स का कोरमा मसाला उठाएं और झटपट से बनाएं। जी जनाब, तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 अदद सब्ज इलायचियाँ ऐड कर दी हैं। साथ साथ मुझे इसको ग्राइंड करना है और ग्राइंड करने में इसको जा रही हूँ, लेकिन हमें अपनी प्याज, क्योंकि कोरमा जो है वो मेन करता है, बेस करता है उसकी ब्राउन प्याज। तो यहाँ पर मैंने 1 पाव प्याज यानी कि 4 अदद डलियाँ जो प्याज की थी, मैंने उसको दरमियाने साइज की, उसको मैंने स्लाइस करके यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पर मैं 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ, क्योंकि कोरमे में थोड़ा सा तार जरा अच्छा लगता है और जब तक ना हो तो फिर मजा नहीं आता। थोड़ा सा इसकी खुशबू ही अलग, प्याज से ही सारी खुशबू और मसाला बनता है। मेरी मम्मा कहती हैं ज्यादा कि ये प्याज से ही मसाला बनता है। एग्जैक्टली। अच्छा जी, यहाँ जो है मैं इसके अंदर ये ऐड कर रही हूँ 1 और 2 और ये 3 अदद मैंने यहाँ पर ऐड करी है ये छोटी इलायची। साथ साथ मेरे पास जो ये प्याज यहाँ पर स्लाइस हुई भी रखी हुई है, तो यहाँ पर मैं ये इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अच्छा जी, ये प्याज हमारी ब्राउन होती रहेगी। चावलों को हमने करना है ग्राइंड, तो मैं जा रही हूँ जी अपने चावलों को ग्राइंड करने की जानिब। अच्छा, मुझे एक प्रॉब्लम आती है जब भी मतलब मैं खाना बनाती हूँ, क्योंकि आप तो माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं, तो आपसे हम थोड़ी सी टिप्स भी ले लेते हैं कि इसके अंदर अक्सर मेरा ऐसा होता है कि प्याज रेड होने या ब्राउन होने में काफी टाइम लगता है, तो उसकी क्या वजह होती है कि क्यों उतना टाइम लग रहा था? हम अच्छा जितना जल्दी चाहते हैं उसी दिन हमें ऐसा होता है कि वो हो ही नहीं रही होती और हमारा टाइम जो होता है वो वेस्ट हो रहा है। तो इसकी भी ना मैं आपको एक टिप बताती हूँ। जब हमें कोरमे के लिए प्याज को ब्राउन करना होता है तो हमें कड़क प्याज रिक्वायर्ड होती है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा नमक इसके अंदर ऐड कर दें, तो उससे क्रिस्पी भी होगी प्याज और बहुत जल्दी जो है वो तैयार भी हो जाएगी। ठीक है, मतलब फ्राई भी हो जाएगी। और सम टाइम हमारी कटिंग प्रॉब्लम करती है। अगर हमने इक्वल कट किया है, यानी कि प्याज को हमने एक जैसा पतला या मोटा या दरमियाना, जिस तरह के आप प्याज काटें, अगर आपने इक्वल कट किया है तो ही आपकी प्याज जो है वो सही ब्राउन होगी। तो प्याज ब्राउन करने का जो वो तरीका कार है, सिर्फ कटिंग उसकी जो है ना उसको थोड़ा सा ध्यान से स्लाइस कर ले और साथ साथ इस तरह से आजकल ऐसे गैजेट्स भी आ गए हैं प्याज के लिए, बिल्कुल वो बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन उसमें बहुत जल्दी फिर प्याज ब्राउन हो जाती है, तो फिर आपने ख्याल रखना है, हटना नहीं है जैसे। बिल्कुल ऐसी हाँ, ये है। अच्छा यूसरा, साथ साथ जो है वो हम ये यहाँ पे प्याज ब्राउन कर रहे हैं और आप जो है जरा इसको मिक्स एंड मैच करती रहें, और मैं जो है वो जरा सा ये अपने राइस को ग्राइंड कर लूं। तो आपने प्याज का ध्यान रखना है। आज दूसरा से भी हम काम करवा रहे हैं। नहीं, मुझे अच्छा लगेगा कि आपके शो के अंदर मेरी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। बिल्कुल। थोड़ा सा हम इसमें पानी मजीद डालेंगे
इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है और अब मैं इसमें ऐड करूंगी, ठीक है, जो हमारा दूध है। और दूध बहुत अच्छे से हमारा बॉयल हो चुका है, साथ साथ हमने सब्ज इलायचियाँ डाल दी थी। एक अदद मैं इसमें यहाँ पर चमचा लेके इसको अच्छे से हमें कंटिन्यू, जब आप इसके अंदर खीर के अंदर चावल ऐड कर रहे होंगे तो कंटिन्यू आपने चमचा चलाना ताकि आई थिंक नीचे लगता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर ये थोड़ा थोड़ा करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये मैं इस तरह से ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे खीर का बिल्कुल नहीं आती बनाना, इसलिए हम पूछ रही हूँ। आज सब खीर बनानी बहुत आसान है, सिर्फ अगर आप परफेक्ट रेशियो फॉलो करेंगे ना तो खीर तो कोई बात ही नहीं है बनानी, कोई मुश्किल काम ही नहीं है खीर। इसका रेशियो इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि बहुत सारे लोग चावल ज्यादा कर देते हैं या कम कर देते हैं, तो ना कम आपने करना है और ना आपने चावल। और खीर हमेशा तो लो फ्लेम पे बनती है मजेदार, तो मतलब आपके पास टाइम हो, आप उसको 2-3 घंटे बनाए, इतनी प्यारी बनती है। बिल्कुल यही तरीके का है। और ईद पे ना इस तरह की चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे कोरमे हो गए। बिल्कुल मैंने आज सोचा मेरे व्यूवर्स को ना दावत की बिल्कुल मैं तैयारी करवा दूं, बिल्कुल ट्रेडिशनल टाइप डिशेस। ट्रेडिशनल, बस वो लाजवाब फूड्स का कोरमा मसाला उठाएं और जो है वो कोरमा बनाएं और साथ साथ जो है मैं भी ट्राई करूंगी। बिल्कुल आपने करना है ये, और बहुत अच्छे। अच्छा, क्रीक मार्ट है इनकी, ठीक है, वहां से अगर आप इसे बाय करते हैं तो आपको जो है वो स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा भाई। ओके। और साथ साथ आप किसी भी पूरा स्टॉक उठा लूं, स्टॉक उठा लें। सारे जो स्पाइसेस है ना उनके सारे, टिक्का बोटी है, सिंधी बिरयानी है, बम्बई बिरयानी है, अचार गोश्त मसाला है और स्पेशली इनका सालन मसाला है। मतलब मेरे पूरे मन का जो है वो एग्जैक्टली। और सालन मसाला ऐसे आप उससे भिंडी गोश्त, अरबी गोश्त, लौकी गोश्त, जितने भी उससे मसाले हैं बिल्कुल आप बना सकें सिर्फ एक सालन मसाले से, यानी कि हमें कितनी आसानी कर दी है, बहुत आसानी हो गई है। क्योंकि ये तो बंदा मतलब रेसिपी सोच के, जो अभी लड़कियां बच्चियां बड़ी हो रही हैं तो उनके लिए होता है कि यार ये याद रखना, फिर वो कुकिंग की क्लासेस लेने जाती है तो उनके लिए तो आसानी है बहुत कि वो घर बैठे सब कुछ। अच्छा, प्याज को ना हम इस तरह से ब्राउन कर रहे हैं और इसका जो है ना आपने बस इसको हिलाते रहना है, तो ये बिल्कुल परफेक्टली हो जाएगी, ब्राउन हो जाएगी। हाँ, और साथ साथ वही बात है कि मेन काम इसमें प्याज में जो है वो, हाँ, बिल्कुल कोरमे में प्याज का मेन पार्ट होता है। और जैसे कोरमे में प्याज का मेन पार्ट होता है, ऐसे यूसरा बताएं आपकी जिंदगी में मेन पार्ट किसका है सबसे ज्यादा? मेरे लिए सबसे मेन पार्ट मेरे पेरेंट्स हैं और मेरी मम्मा है। और चूंकि अब जाहिर सी बात है, हम जितना भी कामयाब हो जाए हम उनकी वजह से ही होते हैं बेसिकली। तो मेरे लिए सबसे स्पेशल मेरे पेरेंट्स हैं, क्योंकि अभी मैं मैरिड नहीं हूँ। फिर इसके बाद मेरी फैमिली होगी इंशाल्लाह। लेकिन अभी मेरे लिए सबसे माँ बाप की जो अहमियत होती है वो मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर कोई आ सकता है। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन वो जिम्मेदारियां चूंकि बढ़ जाती हैं फिर, बिल्कुल, तो फिर वो चीजें थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है माइंड। बिल्कुल। और बाकी मेरे सिबलिंग्स हैं, चूंकि मैं बड़ी हूँ घर में, तो मेरी जिम्मेदारियां भी ज्यादा हैं। तो इस वजह से फैमिली के को भी लेके चलना है, हमने अपने करियर को भी लेके चलना है, हर चीज को बैलेंस रखते हुए चलना होता है। बिल्कुल। अच्छा यूसरा, मुझे ना आपका गाना सुनना है आज। ठीक है। वो जो आपका बारिश सॉन्ग है मुझे बहुत पसंद है, वो आपको पता है, और उसका जो बीच का अंतरा है ना जो मैं आपसे हमेशा फरमाइश करती हूँ, तो आज मेरी फरमाइश है कि आपने वहाँ उस अंतरे से जो है इसको करना है। तेरे सवालों पे चलते चलते वो कहा, मौसम की आदत वक्त पे बदल जाना, तेरी बात सुनकर यूं बार बार सोचा ये आदतें बदल डाले, फिर ख्याल आया ये आदतें बदलने से, ना याद करने से बारिशें नहीं रुकती, बारिशों के मौसम में। जबरदस्त, इतना माशाल्लाह जबरदस्त। अच्छा यूसरा, साथ साथ मुझे ये बताएं कि ईद पे सबसे ज्यादा खुशी जो है ना वो कौन सी मतलब तैयारी की होती है? क्योंकि स्पेशल लड़कियों को होता है कि हमने ये ज्वेलरी पहननी है, तो हमने चूड़ियां पहनी है, और ऑब्वियसली मैंने चूड़ियां पहनी है, मैं चूड़ियां नहीं पहनती हूँ, लेकिन ईद पे मैं जरूर पहनती हूँ और मुझे इनकम्प्लीट लगती है ईद जो है वो चूड़ियों के बगैर। तो आपको कौन सी जो है ना वो ज्वेलरी, कौन सी एक्सेसरी जो है वो ज्यादा इंस्पायर करती है, तो वो मुझे थोड़ा सा बताएं। बेसिकली मुझे सबसे ज्यादा, क्योंकि मैं पूरे साल मेहंदी नहीं लगाती, और वो इस वजह से भी नहीं लगाती क्योंकि हम मतलब मोस्टली जो है हमारे ऐसे मौके होते नहीं है। अब शादियों पे भी वो ट्रेंड खत्म हो गया, तो मेहंदी का जो एक खास मतलब ईद से जो रिलेट करता है ना, तो मुझे लगता है कि एक मेहंदी एक ऐसी चीज है, और दूसरा चूड़ियां और मेहंदी
ये चीज, बाकी सारा साल हम ये नहीं यूज करते, मेकअप भी कर रहे होते हैं, सब कुछ, ज्वेलरी भी पहन रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन अच्छा, मुझे पर्सनली ज्वेलरी बहुत ज्यादा नहीं पसंद। मेकअप हाँ, मुझे शुरू से बचपन से ये था कि हाँ मेकअप की मुझे मतलब मुझे अच्छा लगता है, और ओकेजनली करती हूँ मैं, कभी लाइट कभी डार्क कभी मतलब, और ये कोशिश यही होती है कि हाँ डे में तो फिर डे लोग हम डिसेंट मेकअप भी चल रहा है। पहले होता था कि जो है ना बहुत हैवी मेकअप चलता था और बहुत एक्स्ट्रा, जैसे कि नूरजहां के दौर में चलता था उस हिसाब से, लेकिन वो अच्छा लगता था उस जमाने पे इतना, क्योंकि वो लेजेंड है, उन पे सूट करता था। अच्छा, नूरजहां से किस हद तक इंस्पिरेशन है, क्योंकि सिंगर हैं और ऑब्वियसली बहुत सारे सिंगर की इंस्पिरेशन होती है अपने लेजेंड से। तो मुझे ये बताया नूरजहां से कितनी, हम नूरजहां के कैलिबर तक तो पहुंच ही नहीं सकते, वो तो फिर लेजेंड है, वो एक उस्ताद लेवल है उनका, उनके तो हम पहुंच ही नहीं सकते। और जहाँ तक कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल दिल को छूते हैं, नुसरत फतेह अली है, नूरजहां है, सज्जाद अली है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनसे ना हम बहुत करीब हैं दिल के। तो आपको सबसे ज्यादा सिंगर पसंद है? मुझे सिंगिंग सबसे अधिक तो सज्जाद अली की, लेकिन चूंकि वो क्लासिकल की साइड है तो मुझे बहुत पसंद है। और उनका गाना बड़ा प्यारा है, वो हर जुल्म तेरा याद है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जबरदस्त। और ये सॉन्ग ऐसा है, मैं हर किसी ने सुना होगा और हर कोई युसरा ने सुनाना है हमें। युसरा, मैं आपको हदीका कियानी का एक सॉन्ग सुनाती हूँ, क्योंकि उस लेवल पे तो मैं भी नहीं गा सकती भाई, सज्जाद भाई को तो कोई भी वो नहीं कर सकता, बहुत कम लोग हैं जो उनके कैलिबर को छू सकते हैं। हाँ बिल्कुल, तो मैं गाती हूँ। चली चढ़ सारे लोग पे ताकत है, डोंगे पड़िया फेरे देव पे बल दे, देव पे बल दे, कंध लग जागे कच्चा गड़ा बढ़ के, कंध लग जागे कच्चा गड़ा बढ़ के, मैं आवांगी हवा बन के, बहे बारियां है बहे बारियां, बहे बारियां ते नाली कन्ना तप के, मैं आवांगी हवा बन के, बहे बारियां है बहे बारियां, बाजी इश्क दी जीत लेंगे सोनिया, बाजी इश्क दी जीत लेंगे सोनिया, मेरा दिल दुआ मांग के, बहे बारियां है बहे बारियां। जबरदस्त, बहुत अच्छा। और साथ साथ जो है वो यहाँ पर हमारी प्याज भी जो है वो चलते चलते जो है वो फ्राई हो गई माशाल्लाह, बड़ी जल्दी आपकी प्याज जो है वो क्रिस्पी हो गई। और आपने देखा मैंने नमक भी नहीं डाला और मेरी प्याज क्रिस्पी हो गई। तो फिर ये आपके हाथ का जादू है। नहीं ये बात नहीं होती है, हाथ सबका बड़ा खूबसूरत है। लेकिन हाँ मैं एक टिप दूंगी, हमेशा जब भी खाना बनाए पॉजिटिव वाइब्स के साथ बनाए। आपकी पॉजिटिव वाइब्स आपके खाने में खूबसूरती और जो है वो हेल्थ पैदा करती हैं। और मैं कहती हूँ आप कंसंट्रेशन से बनाए। मेरे ख्याल से हमारा दिमाग कहीं और होता है जब हम बना रहे होते हैं, मोबाइल में होते हैं। मोबाइल बहुत तंग करते हैं। लिटरली मुझे लगता है कि हम लोगों को पीछे मोबाइल्स ने किया है। बिल्कुल, क्योंकि मैं भी घर में मतलब काम की रही हूँ, कभी कभी मेरा भी काम खराब होता है भाई, तो हम एक एडिक्ट हो गए बेसिकली। हाँ एग्जैक्टली। जैसे कि मैं 2-3 दिन पहले अपने बेटे को पॉपकॉर्न्स बना के दे रही थी, चीज पॉपकॉर्न्स, और मेरे हाथ में फोन था और वो जो है वो थोड़ा नीचे से लग गए थे। तो मुझे बड़ा एहसास हुआ कि मैं तो शेफ हूँ, मैंने कैसे लगा दिया। तो मैंने कहा ये मेरी गलती नहीं है, ये फोन की गलती है। बिल्कुल फोन की है। और हर कोई छोटे से लेके बड़े तक सबको मोबाइल की एडिक्शन है। अच्छा, यहाँ पर हमने प्याज को जो है वो रख दिया है और अब मैं जो है वो यहाँ पर जिंजर गार्लिक चॉप करूंगी और हम जो है वो कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। अच्छा, मेरी आदत है, मैं क्या करती हूँ प्याज को फ्राई करने के बाद ना थोड़ी खाती रहती हूँ। बस आपने खा ली नहीं है आज, आपको कोई वाला नहीं है। ये एक ना आदत है मेरी। अच्छा, बिल्कुल। रमजान बड़े अच्छे गुजरे है ना युसरा? आप बताएं आपके रमजान कैसे गुजरे? हमारी तो बाद रमजान में मुलाकात ही नहीं हुई। बहुत अच्छे गुजरे। हाँ बिल्कुल नहीं हो सकी क्योंकि मसरूफियात इतनी होती हैं और डबल ट्रिपल अब किचन के काम और साथ में शॉपिंग भी। अब बर्तन धोने वाली बात तो जो है ना नहीं, वो तो मैं अपनी छोटी बहन पे छोड़ देती हूँ। Oh my God, how lucky you are। मैं कहती हूँ तुम तो मैं बना रही हूँ ना, तुम खाओ मजे से और उसके बाद बर्तन धो। तो ये चीज है। तो मुझे ये फायदा ये है बड़े होने का कि मैं जो हूँ थोड़ा सा सब पे ना मैंने काम बांटे हुए कि आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो, और मैं उनको जो है वो ऊपर से लीड कर रही होती हूँ। वाह, क्या बात है आपकी।
अच्छा युसरा, आपने जो है ना अब इसके अंदर कंटिन्यूसली इसके अंदर आपने इसको हिलाना है, चमचा चलाना है। जरूर जरूर। तो बस आप इसको, क्योंकि ये लगनी नहीं चाहिए, ठीक है। और खीर का यही फॉर्मूला होता है कि आपने इसको कंटिन्यू बिल्कुल ध्यान में रखना है और इसको जो है आपने करना है, ठीक है जी। यहाँ पर ये मैं मजे से जो है वो गार्लिक को चॉप करी हूँ। आई लव दैट, मुझे तो गार्लिक बहुत पसंद है, उससे ज्यादा उसको चॉप करना पसंद है। अच्छा, गार्लिक आपको चॉप करना पसंद है? अच्छा, मैं सारे ना ये वाली काम मम्मा से करवाती हूँ। अच्छा, आप कहेंगी कि मैं काम छोड़ूं, लेकिन ना मुझे ये ना कटिंग वाली काम ना मैं कहती हूँ मम्मा आप करें, आप ज्यादा करते हैं थोड़ा सा। एग्जैक्टली, ये है सारा कुछ। जी जनाब, तो यहाँ पर जो है वो कुकिंग विद शाहिना में दोबारा टाइम आ गया एक ब्रेक का, तो यहाँ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेरी वार्म वेलकम टू यू। और जी जनाब, तो कुकिंग विद शाहिना में हम दोबारा आ चुके हैं ब्रेक से, और यहाँ पर जो है वो हमारी खीर ऑलमोस्ट बिल्कुल तैयार है और हमने इसके लास्ट के मराहिल करने हैं। लेकिन साथ साथ जो है वो मैंने यहाँ पर कोरमे के लिए जो है हमने क्या किया है, ऑयल को दोबारा से मैंने गर्म करने रख दिया है। चिकन मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और चिकन ऐड करके हमें फ्राई करनी है। इसमें थोड़ा सा पीछे रहिएगा। ऑयल गर्म है और चिकन में हमारे चलो जी, यहाँ पर मैं चिकन को फ्राई कर रही हूँ। और कभी कभी होता है इस तरह से चटर पटर सी हो जाती है, ऐसी ज़िंदगी में चटर पटर होती रहती है। तो युसरा की लड़ाई किससे होती है भाई घर में? मेरी लड़ाई बेसिकली तो ये कि मेरे सामने कोई इतना मतलब मैं लोगों के सॉर्ट आउट करवाती हूँ, मेरी लड़ाइयाँ कम होती हैं। यानी कि अच्छी नेचर की है लेकिन हो जाती है लड़ाई, लेकिन मेरी फ्रेंड से ज्यादा होती है, बहन भाइयों से इतनी नहीं होती। अच्छा। क्योंकि अगर मैं उनसे लड़ूंगी तो फिर जाहिर सी बात मैं बड़ी हूँ, मेरा वो रोप खत्म हो जाएगा, इसलिए। अच्छा, हम जो पिस्ता खीर बना रहे हैं तो हम इसके अंदर अब ग्रीन फूड कलर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ना अभी मेरा एक सॉन्ग आने वाला है नया, उस पर अभी वर्किंग चल रही है। वो नेशनल सॉन्ग है जिसको वो भी मैंने खुद ही लिखा है। अच्छा। क्योंकि मैं तो वो अभी आप नहीं गा सकती ना, क्योंकि वो अभी आया नहीं है। बिल्कुल, वो अभी क्योंकि वो मैं गा नहीं सकती। हाँ। लेकिन ये कि मैं थोड़ा सा उससे आपको हिंट दे दूं कि वो गाने जो है बेसिकली मैंने नेशनल सॉन्ग बनाए और मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कहा फरमाइश थी कि आप कुछ नेशनल सॉन्ग पाकिस्तान से रिलेटेड भी कुछ बनाए, तो मैंने उसको देखते हुए जो है सॉन्ग को जो है रेडी किया है। और थोड़ा मतलब थोड़ा जोश वाला कह रहे थे, अब सैड बहुत हो गया, थोड़ा खुशी वाले सॉन्ग आप गाएं तो ज्यादा बेहतर है, तो मैंने उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो दी। कोई धूम धड़कता होना चाहिए बिल्कुल। और नेशनल जो सब सॉन्ग की बात आ जाती है तो फिर सारी बातें खत्म हो जाती है, तो पाकिस्तानी है भाई। और यहाँ पे मैंने देखें कलर ऐड कर दिया है सारा और बिल्कुल हमारी कुक हो गई है। अब यहाँ पर मैं शुगर ऐड कर रही हूँ, तकरीबन हम 1 कप इसमें चीनी ऐड करेंगे, ठीक है। चीनी ऐड करके हम मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट पकाएंगे। यहाँ पर ये जो चॉप किया हुआ लहसुन है ये मैं अपने कोरमे के जो चिकन है इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, ठीक है जी। ये यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है। साथ साथ जो है हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूंगी। आप भी कैसे मैनेज करती हैं घर की भी किचन को, यहाँ के किचन को भी सारी चीजें लेके चल रही होती हैं? एक तो मेरा शौक है और फिर मुझे ऐसा लगता है हम सारी पाकिस्तानी नहीं बल्कि सारी खवातीन की जिम्मेदारी है वो वाला खानादारी। बिल्कुल, बहुत मुश्किल है, बड़ा अच्छा लग रहा है भाई। असल में वो लिखते लिखते ना थोड़ा सा शायद चढ़िए, मामा बोलती रहती है, इस तरह के वर्ड्स हमें सुनने को मिलते हैं कि आप जो है ना ये इस पे तवज्जो दो, और ये सारे वर्ड्स घर की तरफ से ही मिलते हैं, वरना हम लोग कहाँ मोस्टली इंग्लिश को इतना ज्यादा जबान पे नहीं चाहते। तो लगता है कि भाई इंग्लिश नहीं आती आपको तो आपको कुछ नहीं आता। बिल्कुल जनाब, तो यहाँ पर लाजवाब फूड्स का जो है वो मेरे पास ये कोरमा मसाला मौजूद है और खुलते ही इतनी प्यारी खुशबू आई है। क्योंकि मैं ½ kg की क्वांटिटी बना रही हूँ तो मैं इसमें ये हाफ मसाला लूंगी। अच्छा, ये 1 kg के हिसाब से होता है? अच्छा, ठीक है। आप 1 kg की क्वांटिटी बना सकते हैं। मतलब एक बॉक्स अगर आपने ½ kg बनाना तो 2 टाइम आप इसको यूज कर सकते हैं। 2 टाइम आप इसे यूज कर सकते हैं। इसको स्टोर करके रख सकते हैं आप फ्रिज में, इसको रीपैक कर सकते हैं, इसको रीयूज कर सकते हैं।
चलें जी, यहाँ पर हम ये अब इसके अंदर लाजवाब फ्रूट्स का जो है वो कोरमा मसाला यहाँ पर ऐड करेंगे। सबसे पहले तो मैं इसको मिक्स कर लूँगी, क्योंकि हमेशा जब भी आप पैकेट वाला कोई भी मसाला लें, आप इस तरह से पानी में, थोड़े से पानी में इसको इस तरह से अच्छा के, और आप देख सकते हैं कि इसमें ग्रीन सब्ज इलायचियाँ और हर चीज़ हमें मिली हुई है, और जो है हमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होती है। चलिए जी, अब ये यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ, ऐड करके हम मिक्स करेंगे। और ये देखें भाई, कलर देखें आप डालते हैं कितना खूबसूरत आया, खुशबू इतनी आ रही है जबकि इसमें किसी किस्म का कोई जो है वो फूड कलर ऐड नहीं हुआ है। बिल्कुल। और आपको लग रहा होगा कि वाकई अब यहाँ पर कोरमा बन रहा है। लाजवाब फूड्स का जो मसाला हमने शामिल किया है, मुंह में पानी आ रहा है अभी से देख के, उसकी खुशबू इतनी अच्छी है, मजेदार खुशबू है। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा कवर करके पानी डाल के इसको हम चिकन को टेंडर करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं ये पानी डाल के चिकन को टेंडर कर रही हूँ। साथ साथ जो है वो आ जाते हैं हम अपनी खीर के फाइनल लुक की जानिब, और इसको हमने जो है, वाह इतना प्यारा कलर आया है, ग्रीनिश पिस्ता खीर है ये। तो इसमें जो है हम देखें, हमने बिल्कुल इसको थोड़ा सा, इसमें हमने चीनी ऐड की है। अब चीनी अपने पानी को अब्जॉर्ब करेगी, और उसके बाद ये बिल्कुल हमारी खीर रेडी है। और इतने चावल जो है वो इनफ रहते हैं। अच्छा, खीर की चीनी हमने चेक करनी है, और उस काम में मैं थोड़ा सा पीछे हूँ, तो मुझे यूसरा ये चेक करके बताएंगी कि इसकी थोड़ा सा यूसरा ख्याल से ये अभी गर्म होगा, गर्म है। हाँ, तो इसको आपने चेक करके बताना है। बिल्कुल परफेक्ट है। ज़बरदस्त। यानी कि 1 kg की क्वांटिटी में 1 कप शुगर और 1/4 कप जो है वो चावल जाएंगे, ठीक है। ये स्टैंडर्ड होता है। अगर आपको कम पसंद है तो आप कम चीनी डाल दें, ज़्यादा पसंद है आप थोड़ी सी ज़्यादा डाल दें। इसी तरह से जो है वो हम यहाँ पर इसको पका रहे हैं, और साथ साथ हमने क्या करना है, ब्राउन प्याज है हमारे पास, इसको हमने ग्राइंड करना है। या तो आप ग्राइंड कर लें या आप अपनी नाइफ से कर लें। तो इसको जो है हम थोड़ा सा नाइफ से कर लेते हैं, थोड़ा सा हम घी के साथ ग्राइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये अपनी नाइफ से जो चीज़ हाथ से होती है ना उसका, वो मशीन से नहीं होती। और मम्मा मेरी ये कहती है, और मेरी नानी भी कहती थी कि वो हाथ से जो उसको अच्छे तरीके से मैश करके प्रॉपर तरीके से वो करें तो उसका एक अलग मजा आता है। अलग जैसे कि वो पहले सिल पे लोग पीसा करते थे मसाले, तो उसका एक अलग खुशबू होती थी। अब तो बेसिकली अभी टाइम मैनेज नहीं हो पाता उसकी वजह से, वरना दिल तो सबका करता है कि सबका करता है, एग्जैक्टली। लेकिन कोशिश हमारी यही होती है कि हम हाथ से जो काम कर सकते हैं वो हम हाथ से काम कर ले। और यहाँ पर देखें मैंने प्याज को अच्छे से जो है वो कर दिया है चूरा, और अब जो है वो मज़ीद मैं सोचूँ ये सारी हाथ से कर लेते हैं, क्या हम इसको दही से करें। तो ये यहाँ पर मैं प्लेट पे डाल रही हूँ और मैं इसको कर रही हूँ ताकि जो व्यूअर्स हैं उनको भी पता चले कि भाई हर चीज़ जो है वो मशीन जरूरी नहीं है उसके लिए। आप अर्जुन में भी शेफ नाइफ होती है, ये हमारा जो है वो ये आपका वेपन है। ये हमारा वेपन है, एग्जैक्टली। ये हमारी अप्लायंसेस का काम करती है भाई। बिल्कुल, हम इससे सारी कटिंग कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। वही मैं देख रही हूँ अभी, हालांकि मैं तो हाथ से कभी वो कर रही होती थी, अभी आपने अच्छा बता दिया। अब मैं नाइफ यूज करूंगी इसके लिए। अच्छा, चॉपिंग किस तरह होती है यूसरा, देखो इस तरह करा और देन यहाँ पर हाथ रखा और देन ये ट्राई करना है, ट्राई करती हूँ। जब आपने बताया तो मैं प्रैक्टिस कर लेती हूँ। आपने क्या बताया था? आई थिंक ऐसे, हाँ ऐसे, ठीक है। पता नहीं मैं सही कर पा रही हूँ नहीं, क्योंकि मैं बस आपने ये इंडेक्स फिंगर यूज नहीं करनी है। अच्छा ओके, फिर अच्छा ओके। चलिए प्रैक्टिस लेकर मैं भी थोड़ा बहुत सीख गई हूँ आपके साथ रह के। दैट्स रियली गुड। चलें जी, हमने यहाँ पर ये इसको कर लिया है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसके अंदर दही ऐड करनी है। सबसे पहले हम फ्लेम को करेंगे यहाँ पर लो, और लो फ्लेम पे हमेशा दही जाती है और दही हमेशा बीट करके जाती है। तो यहाँ पर मैं इसे बीट कर रही हूँ, और जब तक मैं इसको बीट कर रही हूँ तो यूसरा हमें सुनाएंगे एक अच्छा सा गाना।
ठीक है। लास्ट में मैं आपको मैंने पहले भी बताया था कि नाज़िया हसन मुझे बहुत पसंद है और वो लेजेंड है मेरे लिए। मुझे लगता है कि उनको, क्योंकि मैं उनको थोड़ा फॉलो करने की कोशिश करती हूँ, हर किसी की अपनी इंस्पिरेशन होती है कि मैं इनको फॉलो करूँ, तो मैं उनका ही कुछ सॉन्ग आपको सुनाऊंगी। आँखें लगाने वाले दिल को, चुराने वाले मुझको बुलाना नहीं, मन को सजाने वाले, जीवन में आने वाले, जीवन से जाना नहीं। मैं जवां, मैं हंसी, मेरे पास क्या नहीं हो। आंखें मिलाने वाले, दिल को चुराने वाले, मुझको बुलाना नहीं। एक नजर में जैसे दिल में बसे तुम ऐसे, बंधन हो जैसे कोई, हीरे मोती और पैसे, कंकड़ पत्थर हो जैसे, प्यार इतना अजीब, जन्म जन्म का सजन तेरा मेरा ये साथ, दिल को पहुंचाए तेरी निगाहों की याद। हो आंखें मिलाने वाले, दिल को चुराने वाले, मुझको बुलाना नहीं। चलिए जी, हमारी यहाँ पर खीर भी रेडी हो गई है और हमने जो है वो कोरमे में जो है वो दही और देन प्याज को ऐड कर लिया है। तो इसको हम 5 से 10 मिनट पकाएंगे, दैट्स इट। और फिर हम इसको गार्निश करेंगे, निकालेंगे। और जी जनाब, तो यहाँ पर मैं देख सकते हैं आप लोग कि इस तरह से हमने बिल्कुल बना लिया और मैं इसको बिल्कुल अब निकालने की तरफ आऊँगी। बिस्मिल्लाह करते हैं। ये खीर हमने निकाली क्योंकि ये पिस्ता खीर है, तो हम थोड़े से इसमें पिस्ते की लेयरिंग करेंगे यहाँ पर। तो ये मैंने इस तरह से पिस्ते ऐड करें। उसके बाद हम इसमें अगेन ये डालेंगे यहाँ हमने खीर जो है वो कंप्लीट कर ली है। साथ साथ ये हमारे पास जो इसकी गार्निश है, ये पिसा हुआ खोपरा और बड़ा अच्छा कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लग रहा है इसका। और साथ साथ युसरा, आपके आने का बहुत शुक्रिया और मुझे बहुत अच्छा लगा आप आई। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ। एक बिल्कुल ऐसा दिल से ऐसा लगता है कि मैच होते, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं जो अच्छे लोग होते हैं। थैंक यू सो मच डियर। आपके मैं स्पेशली मतलब आपके शो में आती हूँ क्योंकि पहली दफ़ा में मुझे आपका नेचर इतना अच्छा लगा था कि मैंने कहा जब भी मुझे शाइना बुलाएंगी मैं तो भागी भागी चली आऊँगी। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा कोरमा भी बिल्कुल तैयार हो गया है और अब हम इसे भी निकाल रहे हैं। और यहाँ पर मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ के चूल्हा बंद किया है। वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप देखें सारा ऑयल बिल्कुल ऊपर आ गया है, कलर बिल्कुल परफेक्ट है। हमने इसमें किसी किस्म का कोई भी फूड कलर ऐड नहीं किया है और ये बिल्कुल ज़बरदस्त था, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। तो ये भी हमने पूरा ऐड कर लिया है, यहाँ पर निकाल लिया है। और हमारी दोनों रेसिपीज़ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कंप्लीट हो गई हैं। और जी जनाब, तो मैं यहाँ पर एक मैसेज देना चाहूँगी ईद से रिलेटेड कि आपने जो है वो अपने प्यारों को, अपने घर वालों को माफ़ कर देना है जिनसे आपके दिल में कोई ऐसी बात है या आपकी तरफ से कोई गलती है तो उनसे माफ़ी मांग लें, और उनकी तरफ से भी कोई गलती है तो उससे जो है वो आप दूर करें और माफ़ी मांगें और मिलें अपनों से और इन्जॉय करें ईद को, और ईद का दिन इन्जॉय करें। और इसके साथ साथ युसरा, हम जो है वो व्यूअर्स के सामने ईद नहीं मिले थे, तो मेरा ख्याल है हम थोड़ा सा बिल्कुल ईद मिले थे। तो बहुत शुक्रिया आपके आने का और आप सब लोगों को अगेन बहुत बहुत ईद मुबारक। और मुझे और मेरी वीनस IGTV को और हम सबको दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह हम आपसे कल मिलेंगे एक नए दिन एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए आपने रखना है अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।